बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटम की साख्त, एटम दिखता कैसा है। तो इस टॉपिक में हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। और वो क्या है, उस पर सबसे पहली चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो आ जाता है हमारे पास एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड चीज जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ऐसी तमाम थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स का हम कॉन्सेप्ट लेंगे किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। भाई एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर जो ये है ना। तो उसके बारे में जो जो भी थ्योरीज है या एक्सपेरिमेंट है उसका कॉन्सेप्ट लेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा जो मॉडर्न थ्योरीज है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे और चीजें हैं, जैसे कि लास्ट पॉइंट हमारे पास आइसोटोप्स आ गया। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ एटम। प्रोटॉन्स की तरह सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। तो इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम से ही रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है या फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो जी, व्हाट इज द एटम। एटम के बारे में हम पहले भी अर्लियर प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर 1 है उसमें हमने बात की है डिटेल से कि एटम मैटर का इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल है। और ये जो डेफिनेशन थी ये दी थी डेमोक्रिटस ने। ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने भी ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर या एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट या मैटर का वो वाहिद छोटा जर्रा है जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा कि हमने फर्दर जो बाद में थ्योरीज आई उसने इस बात को नजरअंदाज मतलब कि ये गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट तो है लेकिन एटम के अंदर भी स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, दे आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है ना, हमने पढ़ा था। इसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। एंड न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एटम को बनाते हैं। तो एटम तो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज के बारे में पढ़े।
ठीक है, तो फर्स्ट जो सबएटॉमिक पार्टिकल है एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एटम का वो पार्टिकल है जो सबसे स्मॉल सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल, यानी अगर हम कंपेयर करें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, यानी प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, इनके वेट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस है एटम का, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाहर वाले किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखिए, इसको हम समझने के लिए ठीक है इस तरह से दायरा बना देते हैं, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अपने आसानी के लिए समझने के लिए हम कहते हैं कि एक खास रास्ते में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रेवल करते हैं, अपनी इमेजिनेशन समझाने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी जगह पर मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी एक जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, जे थॉमसन का एक वर्क था और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके साथ काम किया, दैट इज नोन एज विलियम क्रूक्स। ठीक है, इनका पूरा नाम है विलियम क्रूक्स। इन दोनों की डिस्कवरी थी, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जाती है वो जे थॉमसन को जाती है। अच्छा, सॉरी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? एक ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम, दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है? ये देखिए, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। ठीक है, व्हाट इज कैथोड एंड व्हाट इज एनोड? ये दो रोड्स हैं मेटल की, जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इस ट्यूब के दोनों साइडों पे कनेक्ट करते हैं, और इनकी दोनों एंडिंग कहाँ कनेक्ट है? विद द बैटरी सोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, तो पॉजिटिव आगे जाके पॉजिटिव चार्ज कर रही है प्लेट को, और नेगेटिव साइड आगे जाके नेगेटिव चार्ज कर रही है। तो इन जो प्लेट्स हैं इनका नाम है इलेक्ट्रोड्स। अब इसकी दो टाइप्स हैं, कैथोड है जो आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड पर, और एनोड है जो आपको नजर आ रही है राइट साइड। ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ये एनिमेशन है। ये कैथोड ट्यूब है और इसके अंदर गैस फिल्ड है, एक तरफ कैथोड है और एक तरफ एनोड है। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, और सॉरी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड नेगेटिव चार्ज प्लेट से कुछ ग्रीन कलर की जो है रेज जो है इमिट हो रही है, और ये बीच में हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई है और इसीलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। जब हम इन रेस के पाथ में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की जाती है इन रेस के रास्ते में, तो ये रेस जो है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब देखिए, ये दो प्लेट लगाई हमने, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई। इसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर इस तरीके से ये रेस जो है वो बेंड हो रही है। तो इसका मतलब कि जो रेस है कैथोड रेस, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की एक लाइन है, एक पूरी तस्बीह है, एक तरीके से इसको हम कहेंगे कि ये कैथोड नेगेटिव चार्ज। अब आ जाए यहाँ, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब मैंने आपको बताई थी, अभी दिखाया डायग्राम, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड है आपकी, ये एनोड है, और कैथोड विद कनेक्टेड बैटरी सोर्स से नेगेटिव चार्ज है, और एनोड कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो आपके पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा, यानी ये जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से हम एयर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, भाई जो हवा मौजूद है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, और इसको खाली कर देंगे वैक्यूम पंप से,
और इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो होना चाहिए 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या होना चाहिए? 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तब ये केमिकल रिएक्शन हम जो इसको टेस्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी द प्रेशर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का इंटरनली प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि प्रेशर का यूनिट एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी हो सकता है, पीएसआई भी हो सकता है, टॉर भी होता है, ठीक है, और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी। तो इसका प्रेशर होगा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और हम क्या करेंगे, कैथोड रेज यूं जा रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर और ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द एनोड। तो जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने इन रेज की, जिन जो कैथोड से आ रही है, इनका नाम रख दिया कैथोड रेज, और इन रेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की, यानी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पता चला। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या है उसकी बात। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड से रेज आ रही है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, भाई ये जो रेज है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसमें सफर कर रही है? ये स्ट्रेट लाइन के अंदर सफर कर रही है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आई होप कि क्लियर होगा। नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो कैथोड रेज होंगी दे कैन प्रोड्यूस शार्प शेडो। ठीक है, शार्प शेडो व्हेन शार्प शेडो बनाएगी व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक ओपेक होते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट आर पार हो जाती है, गुजर जाती है, और ओपेक जिसमें लाइट गुजरती नहीं है जबकि शेडो बनाती है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर में से लाइट नहीं गुजर रही तो उसका शेडो बना रही है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसकी जगह गिलास होता तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, प्लेस्ड इन दियर पाथ। ठीक है, अगर इसके रास्ते में हम क्या लगा दें, तो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उनका शेडो बनेगा। इन ये रेस क्या बनाएंगी? शेडो बनाएंगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज है, ये जब शेडो बना सकती है, इसका मतलब ये किसी चीज को रोक रही है, किसी पार्टिकल को रोक रही है, तभी शेडो बन रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, एंड दैट इज नोन एज कि ये जो रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, दे आर नेगेटिव रेज। ठीक है, कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि हमने इन रेस के रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई करके देखा। मैग्नेटिक फील्ड, अब है क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड? सपोज करें कि ये हमारे पास, अगेन डायग्राम बना लेते हैं हम इसका, ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, दे आर कनेक्ट विद द बैटरी सोर्स। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कैथोड। अब जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, इसके रास्ते में इसमें हम ये बात कर रहे थे, इसमें ये नेगेटिव रेस क्यों है कि जब हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करें मैंने दो मैग्नेट्स लगा दिए इधर उधर, ये पॉजिटिव मैग्नेट है, ये नेगेटिव साइड है। अब रेस क्या करेंगी? बेंड होंगी। ठीक है, किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। यानी रेस जो है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड, अब जब मैग्नेट हमने दो साइड पे लगाई तो इसका मतलब हमने बीच में क्या प्रोड्यूस कर दी? मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस की तो देखा रेस जो है वो बेंड हो रही थी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट,
इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये रेज खुद नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इसलिए जो ये रेज है ये बेंड हो रही थी पॉजिटिव पॉजिटिव साइड की तरफ और यहाँ से पुश हो रही थी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के अंदर क्या होती है, रिपल्जन होती है। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि ये रेज हमने सप्लाई करके देखी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने देखा कि पॉजिटिव पोल की तरफ रेज बेंड हो रही है। इसका मतलब ये रेज नेगेटिव, जो चीज पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वो खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो फिर ये माना गया कि भाई ये जो रेज है ये नेगेटिवली चार्ज हैं। ओके, इसके अलावा दे रेज सॉरी दे रेज व्हेन स्ट्राइक विद गिलास। ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, ये प्रोड्यूस कर रही थी ग्लो, प्रोड्यूस कर रही थी ग्लो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेज है जब स्ट्राइक कर रही हैं गिलास के ऊपर तो प्रोड्यूस कर रही है ग्लो, तो चमक प्रोड्यूस कर रही है, रोशनी प्रोड्यूस कर रही है। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, पांचवा पॉइंट के चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, यानी जो जो रेस थी इनका, दियर चार्ज टू मास रेशो, ई से चार्ज, ई से मुराद है यहाँ पे चार्ज और एम से मुराद है मास। चार्ज टू मास रेशो क्या है, 1.7588 इंटू टेन पावर 8 कूलम। ठीक है, ये इसका क्या है हमारे पास, चार्ज टू मास रेशो। मतलब क्या है कि अगर इतना इसका चार्ज है और इसका मास इलेक्ट्रॉन सॉरी इन रेस का मास इतना है, चार्ज इतना है, तो मास टू चार्ज रेशो इसका ये आ रहा है 1.75, ठीक है, इंटू 10 पावर 8 कूलम। तो जो तकरीबन इलेक्ट्रॉन्स के मास से कंपेयर था। ठीक है, कि ये जो रेस का जो चार्ज टू मास रेशो था ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मास के ही इक्वल था। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल प्रेशर, ये रेस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे पता है कि जो रेस हैं ये मैटर है या नहीं। ठीक है, या एटम का पार्ट है या नहीं, या ये इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो दे रेस कैन मूव एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट इन दियर पाथ। अगर इसके रास्ते में हम कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दें तो वो इसको मूव कर सकती हैं। ठीक है, देखें, अगर इसके रास्ते में हम कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल हम याद देखते हैं, अगर इसके रास्ते में हमने कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दिया, ये कैथोड, ये एनोड है और ये इरेज आ रही है। ठीक है, अगर इसके रास्ते में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट रख दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी मूव होने वाली चीज, कोई इस तरह की कोई चीज रख दी जो सर्कुलेट हो सके, तो ये रेज उसको मूव करवा सकती है, घुमा सकती है। इससे पता चला कि जो रेज हैं ये कोई एटम का ही कोई पार्ट, कोई जर्रा है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जो किसी भी एटम को जो है ना, वो किसी भी मूवेबल चीज को मूव कराए अगर उस पर कोई वजन ना हो। इससे अंदाजा हुआ कि ये कुछ मटेरियल रेज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको फिर इन रेस को नाम दे दिया गया कि भाई ये रेज जो है ये दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। फिर बाद में जब इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया तो वो इन्हीं रेस के तकरीबन इक्वल आ रहा था। इतना चार्ज टू मास रेशो इतना ही बन रहा था जितना इस रेस का। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ हो गई कि एटम के अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो कि क्या करते हैं, मटेरियल इन नेचर है क्योंकि वो मूव करवा सकते हैं, जो कि ग्लो कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इससे पता चला कि हमारे पास
इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, बाद में नाम इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। उस वक्त ये बात है कि भाई एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। और जरूर जो कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।